1700 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब भाई पैसे का क्या बोलना है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, पैसे तो हाथ का मैल है। एक तरफ पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। और भाई 1700 करोड़ रुपए हैं तो भैया यहाँ जो बैठे हैं, जो पुलों पर मंडराते हैं, जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, भाई वो ऐसे थोड़ा। और ये एसपी सिंगला जो बना रही है, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, ये सिर्फ बिहार में नहीं अपितु देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में ये पुल का निर्माण कर रही है। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में ही पुल क्यों टूट जाते हैं। दीवाना उड़ा रे, मस्ताना उड़ा रे, तू ले चल मुझे तू यहाँ से, करप्शन पलायन बढ़ा रे, बिहारी थका रे। ऐसे ही नहीं बिहार में करप्शन हो जाता है, ऐसे ही नहीं बिहारी पलायन कर जाता है। कौन कहता है यहाँ पर जर्रे जर्रे पर है करप्शन? वो तो विकास है जी, विकास तो बिहार में ऐसे ही गुनगुनाता है। लोग कहते हैं पुलों का गिर जाना, हवा के झोंकों में भी तो दम रहता है। ऐसे ही नहीं पुल गिर जाता है, पुल गिरेंगे तभी तो नए पुल गिरेंगे। तो भैया कौन कहता है बिहार को करप्शन खा जाता है? तो नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बिहार की। लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर करप्शन की गंगोत्री से बहती हुई गंगा की धारा दिखती नजर आ रही है। मैं करूंगा ना 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 ना, जी बिल्कुल करप्शन नहीं। अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती कोई पिलर डाल दे तो कभी न कभी आप मौका पाकर किसी न किसी कारण से उस पिलर को तो हिलाकर फेंक ही दे। वैसे ही बिहार सरकार भागलपुर में गंगा नदी में पिलर गाड़ रही थी। वो जो इलाके थी, हम सुनते हैं कि गंगा नदी में डॉल्फिन भी पाई जाती है, कई मछलियां भी पाई जाती हैं, कई जीव जंतु भी पाए जाते हैं। उनके घरों में बिना इजाजत के नीतीश चाचा ने पिलर गाड़ दिया था। ये 10 और 12 जो पिलर संख्या थी उस पुल के, वहां पे हो सकता है कि उनका ही घर का इलाका रहा हो। बिना इजाजत के ही वो डॉल्फिन उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन मछलियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और हौले हौले ये पुल धड़ से गिर गया। तो लोग कहते हैं ये हवाओं का भी दोष है। मैं कहता हूं भैया, हवाओं का दोष कैसे हो सकता है? अगर हवा ना चले तो आप कहेंगे भैया हवा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है। हो सकता है कि हवा के झोंके आए हों, उस पुल को भी हवा का मजा लेने की आदत पड़ी हो। एक हवा का झोंका आया, पुल भी मचला होगा, उसका भी तो दिल मचला होगा और दिल मचलने में पुल गिर गया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों यही कहानी है, यही कहानी का सिला है जो हमें बिहार में बार बार नजर आ रहा है। कहने को तो बिहार में सुशासन बाबूजी की सरकार है, नीतीश चाचा है। सुशासन के 15 साल गुजर गए हैं और बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। अरे लगातार पुल गिरेंगे तो भी तो नए पुलों के बनने की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाएंगी। और कहते हैं यहाँ पर 1700 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब भाई पैसे का क्या बोलना है, पैसे तो आते जाते रहते हैं। एक के बाद एक की हताहत होने की खबर मिली थी, जो एसपी सिंगला कंपनी में ही कार्यरत थे, वो गार्ड के रूप में। उन्हीं के एक व्यक्ति की मिसिंग की खबर है, जिसकी खोजबीन हम लोग कल रात से और अभी सुबह से ही हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और उसके अलावे जो हमारे आपदा मित्र के भी लोग हैं, ये सारे लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। अभी तक बॉडी का कोई पता नहीं चल रहा है,
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी को रिकवर कर लिया जाए। उनके परिवार वाले भी पहुंचे हुए हैं सर, उनके परिवार का भी कहना है कि वो मिसिंग है, फोन उनका नहीं लग रहा है। हालांकि कल तक बताया गया विभाग की तरफ से कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन आज ये कंफर्म हो गया कि एक कैजुअलिटी है। हाँ, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, किंतु जो हमारे पास सूचना है, जब तक बॉडी मिल नहीं जाती है तब तक कंफर्म कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा कि वाकई में मिसिंग है या नहीं। लेकिन एक व्यक्ति का मिसिंग की खबर है, इसीलिए क्योंकि वो गार्ड के रूप में कार्यरत थे। जहां तक उनके चाचा के द्वारा भी कल हमें बताया गया कि उनकी बाइक पुल के जो अभी 15 नंबर पिलर है उसी पर लगी हुई है, वो वहां पर लगा के 10 नंबर पिलर पे कार्य करते थे, 10 नंबर पर गए थे। तो इसीलिए हम लोग इसको मानकर चलते हैं कि एक मिसिंग है, उसकी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। तो एसडीआरएफ से क्या उनकी खोजवाई कराई जाए? हाँ बिल्कुल, एसडीआरएफ टीम लगातार लगी हुई, जब तक बॉडी नहीं मिलेगी तब तक वो एसडीआरएफ की टीम यही अगवानी घाट पे रेकी करे। इस एंड से सर हम देख रहे हैं कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो इधर से किस तरीके से वॉच आउट किया जा रहा है, क्योंकि उधर से हम लोग देख रहे हैं कि भागलपुर पड़ रहा है, उधर से दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कैसे तालमेल आप लोग बैठा रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट में? तालमेल हमारे जिला प्रशासन के द्वारा तालमेल बैठाया गया है, ठीक है ना, और जिला प्रशासन के ही नेतृत्व में ये सारे कार्य चल रहे हैं और उन्हीं के निर्देशन पे हम लोग सारे कार्य को निष्पादित भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सफल रहेंगे। हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। ये सर मलबा हटाने को लेकर भी कोई ऑर्डर आया है जिला प्रशासन की तरफ से, एज फार एज सुनाओ या फिर आगे? नहीं, अभी तो इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं आया है। ये तो बैठक करने के बाद या समिति गठित होगी उसके बाद ही जो भी निर्णय होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कोई निर्णय। नाम और पद? पैसे तो हाथ का मैल है, एक तरफ पैसे आते हैं पैसे जाते हैं, और भाई 1700 करोड़ रुपए हैं तो भैया यहाँ जो बैठे हैं, जो पुलों पर मंडराते हैं, जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, भाई वो ऐसे थोड़ी ना आएंगे, उनका भी तो कुछ लेना देना बनता है ना, कुछ तो उनकी भी कहानी बनती है, कुछ तो वो भी लेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, मचलेंगे। तो ऐसे मत बातें करिए, ये तो सिद्धांत है, यजमान आएंगे तो चढ़ावा भी तो चढ़ेगा ना। और पुल गिर गया, आप पुल पर हाय तौबा मचा रहे हैं, कहते हैं कि पुल पर एक जो आदमी था वो भी लापता है। भाई वो भी खोज में निकला है, आखिर पुल गिर कैसे गया? हो सकता है कि वो जो मछलियां रही हों, जिनके इलाके में ये पिलर गाड़ा गया हो, वो मछलियां उसको बंदी बना ली हों, ये भी कहानियां हो सकती है। भागलपुर में जो गंगा नदी पर बन रहा पुल था, जो 4 जून को 2023 को भरभरा कर गिर गया। ये जो पुल भरभरा कर गिरा है, तो नीतीश जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुल को सही तरीके से नहीं बनाया गया था, गुणवत्ता नहीं थी, ठीक से नहीं बना था पुल, इसीलिए भरभरा कर गिर रहा है। तो ये जो पुल ठीक से नहीं बना था, आप जिसे ठेका दिए थे बनाने का, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी एक बार जांच करते कि पुल कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है? और अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था, हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ, अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी, बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हैं, कल ही तो हम बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत करिए। और जनता की गाढ़ी कमाई से बन रहा पुल ऐसे हवा के झोंके में वो बिखरा जा रहा है, तो कहीं न कहीं सवाल खड़े तो होते नजर आ रहे हैं। बिहार में साल भर में 7 पुल गिर गए हैं। बिहार में पुलों का गिरना कोई नई बात नहीं है। बिहार में अगर इंसान गिर जाए तो ये
एक नई बात हो सकती है, एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन पुल गिरना बिहार में कोई एक्सेप्शनल नहीं है। पुल तो बिहार में गिरते ही रहते हैं और इंजीनियरों को मिलते रहता है, नई कहानी मिलती रहती है। पुल गिरेंगे तभी तो नए पुल बनेंगे। कहते हैं ना, कोई धरती से जाता है तो कोई नया आता है। यही कहानी बिहार के सिद्धांत पर भी लागू होता नजर आता है। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल 4 जून को, जैसा मैंने पहले ही बताया, 2023 को भरभरा कर गिर गया। 1700 करोड़ की लागत में बन रहा यह पुल 1 साल के भीतर ही जमींदोज हो गया। इस घटना के बाद एक सुरक्षाकर्मी लापता है, जैसा मैंने पहले ही बताया। हो सकता है कि मछलियों ने बंदी बना दिया गया और बिना इजाजत के उनके इलाके में, डॉल्फिनों के इलाके में वो पुल गाड़ा गया हो सकता है ये मामला उनके जुरिस्डिक्शन का रहा हो। वहीं सीएम का कहना है कि सही तरीके से निर्माण नहीं होने के कारण यह पुल बार बार गिर रहा है। तो चचा, अगर सही तरीके से पुल निर्माण नहीं हो रहा, बार बार गिर रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री किस लिए बने हुए हैं? चलिए कोई बात नहीं, जातीयता भी एक बड़ी चीज है। इतनी बड़ा काम कर रहे थे नीतीश चचा, जाति का जनगणना करा रहे थे। अब जाति को जनगणना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोक दिया, तो भैया इनका क्या गलती? चलिए, दरअसल भागलपुर और खगड़िया जिलों की जोड़ने के लिए अगुवानी सुल्तानगंज के बीच यह पुल बनाया जा रहा था। रविवार को हुए हादसे के दौरान देखते ही देखते चंद सेकंड भर हवा के झोंके में यह पुल झूल गया। देखते देखते चंद सेकंड में भीतर पुल जमींदोज हो गया। निर्माणाधीन पुल के 10वें और 12वें पिलर का पूरा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। आप साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद से पुल बना रही एसपी सिंगला कंपनी का एक गार्ड लापता है। गार्ड की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं और वो गार्ड की तलाश कर रही है। भैया गार्ड गया तो गया, ये सब बातें जांच में चल रही हैं। और ये एसपी सिंगला जो बना रही है, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जैसे बिहार में नहीं अपितु देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में ये पुल का निर्माण कर रही है। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में ही पुल क्यों टूट जाते हैं? बिहार में ही पुल क्यों रातों रात हवा के झोंके में झूम जाते हैं, हवा के झोंकों में मचल जाते हैं? ये मचलने का काम सिर्फ बिहार में ही क्यों होता है? वहीं इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने क्या कहा है, उस पर थोड़ा गौर डालते हैं। पुल गिरने को लेकर नीतीश चचा ने कहा है कि हमने इसे 2012 में बनाने का फैसला लिया था, लेकिन 2014 में ये बनना शुरू हुआ। जिसे ठेका दिया गया था वो इतना लेट लतीफ काम कर रहा है कि 1 साल पहले ये पुल गिरा था, तब भी हमने कहा था कि लेट काम चल रहा है और अब भी ये पुल गिर गया। ये बातें नजर आई हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, बिहार में पुलों का गिरना कोई नई बात नहीं है। गिरेंगे तभी तो नए बनेंगे। बिहारी भाषा में जो कहा जाता है कि नया गिरेगा तभी तो नया बनेगा। अब बता दें कि ये जो पुल है 1700 करोड़ रुपए की है। 1700 करोड़ का लागत इस पुल में आया था। इस पुल को सीएम नीतीश कुमार के सपनों का प्रोजेक्ट कहा जा रहा था। इसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। और ड्रीम हमेशा होता है ना कि सपने हमेशा पूरे नहीं होते, मुकम्मल नहीं होते। सपने वही देखो सपने को मुकम्मल कर सको। तो यहाँ बात नीतीश जी में भी लागू होता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ये पुल 27 अप्रैल 2022 को तेज आंधी और बारिश के चलते ढह गया था। हालांकि बिहार में पुल टूटने की घटना कोई नई बात तो नहीं है, कोई पहली बार भी नहीं हुई है। आंकड़ों पर नजर डाले तो बीते 1 साल में राज्य में 7 बार पुल गिरने की घटनाएं घट चुकी हैं। इसी साल बीते 16 मई को बिहार की पूर्णिया जिले में एक निर्माणाधीन पुल कंक्रीट पड़ने के महज 4 घंटे बाद ही टूट गया था। इससे पहले 19 मार्च 2023 को राज्य के सारण जिले में अंग्रेजों के जमाने का एक सड़क पुल गिरने से 2 लोग घायल हो गए थे। वहीं 19 फरवरी 2023 को पटना जिले के बिहटा के सरमेटा में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। इसी साल की शुरुआत में यानी कि 16 जनवरी 2023 को दरभंगा जिले के कुशेश्वर के ओवरलेड लोड ट्रक के कारण लोहे का पुल गिर गया था। ये पुल गिरने की कोई नई कहानी नहीं है। और हो सके जो लोग को लगता हो कि मैं कोई नई कागजी बात बता रहा हूं, तो भैया वो जो है विकिपीडिया में झांक सकते हैं। सारी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से दर्शा दिया गया है। इससे पहले 18 नवंबर 2022 को बिहार के नालंदा जिले के वेना में एक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पुल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी प्रकार की घटना 9 जून 2022 को बिहार के सहरसा जिले के सिमटी बख्तियारपुर में हुई थी। यह पुल का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए थे। वहीं 20 मई 2022 को पटना से अत्यधिक
2022 में पटना में अत्यधिक बारिश होने के कारण 136 साल पुराना पुल भी टूट कर गिर गया था। तो पुलों के बनने के रफ्तार में पुल के टूटने का जो औसत है बिहार में कहीं ज्यादा है। तो कहते हैं ना कि नई चीज तभी आती है जब पुरानी चीज गिरती है, लेकिन बिहार में पुरानी चीजों के गिरने का जो औसत है वो कहीं ज्यादा है। 136 साल पुराना पुल गिर जाता है, ब्रिटिश का एक पुल गिर जाता है। हम समझ सकते हैं कि इनका एक उम्र होता है, हर चीज का अपना लाइफ टाइम होता है, लेकिन जब पुल बनकर खड़ा भी नहीं हुआ अपने पाव में, वो निर्माणाधीन है और निर्माणाधीन वक्त के समय ही ये पुल टूटकर बिखर जाता है, तो भैया सवाल तो खड़े होंगे ही। इस पर सवाल कौन पूछेगा, इस पर आप पर सवाल खड़ा कौन करेगा। और हम बातें करेंगे तो कुछ लोगों को बातें बुरी लगती है कि आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जनता की गाढ़ी कमाई 1700 करोड़ रुपए ये कैसे हवा में बिखर गए, हवा में कैसे झूल गए, कैसे पानी के भाव आप पानी में पुल गिरा दे रहे हैं। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि पुल निर्माण करने में गंगा जी का इजाजत ना लिया हो। पुल निर्माण करने में गंगा में जो डॉल्फिन रहती है, बिहार में डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, उन डॉल्फिनों का जो घर रहा हो वहां पर ईंटें खड़ी कर दी गई हो, दीवार खड़ी कर दी गई हो डॉल्फिन के भाइयों के बीच में। वो दीवार कब टूटेगी वाली कहानी से साजिश के तहत, उनकी साजिशों के तहत ये पुल गिर गया। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। ये बातें तो पुलों के निर्माण को लेकर है और नीतीश जी कह रहे हैं कि पुलों में अच्छा से काम नहीं किया गया, ठीक से नहीं बना पुल, इसलिए ये पुल गिर गया। लेकिन जब ये सब बातें चल ही रही हैं तो मैं कुछ साल पहले की बात करूं, एक वीडियो आया था, यूट्यूबर, पत्रकार या कहें सिविल इंजीनियर मनीष कश्यप ने भी इस पुल को लेकर तमाम बातें कही थी। उनका भी वीडियो सामने आया था। उन्होंने भी दिखाया था कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचारी कहानी रची गई है, जो सीमेंट है उसकी गुणवत्ता उतनी बेहतर नहीं है। उसने भी इस पुल के बारे में बातें की थी। उन्होंने उसका वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है और उसकी तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा भी हो रही थी। ये लड़का पहले भी इन चीजों को दर्शाया था, दिखाया था, लेकिन कोई बातें सुनने वाला नहीं है। ये लड़का जो भ्रष्टाचार का उजागर उसी समय किया था जिसमें ये सक्रिय था। अभी तो फिलहाल इसे तमिलनाडु के जेल में बंद कर दिया गया है। इस पर तमाम चार्जेस लगाए गए हैं झूठी खबरों के फैलाने का। तो अब भाई सोचिए कि कहानी क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है। जो लड़का भ्रष्टाचार को उजागर करता था, जो लड़का नीतीश चचा के शासनकाल में भ्रष्टाचार की कहानी को दर्शाया था, उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। और ये लोग जिनकी वजह से जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हवा के झोंके में उड़ गए, अब उनको लेकर बातें कौन करता नजर आएगा, उनको सलाखों के पीछे कौन पहुंचाएगा। अब ये बातें करता कोई नजर नहीं आ रहा है। बिहार में पुलों की तादाद हमने इतनी ही बताई कि बिहार में लगातार पुल पर पुल गिरते जा रहे। कोई पुल जुड़ता नजर नहीं आ रहा है, कोई पुल सीधा होता नजर नहीं आ रहा। हर जगह जो है कहानियां सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी की रंगरलियां मनाते नजर आ रहे हैं। हर तरफ एक ही चरित्र, एक ही चेहरा गढ़ते नजर आ रहे हैं और लोग कहते हैं बिहार में पलायन होता है। अब बिहार में क्या सरकार जो एक पुल खड़ा नहीं कर पा रहा है, तो भैया वो लोगों को रोजगार क्या देगा और जो लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं क्या देगा, ये खुद एक सवाल के घेरे में। जिस बिहार में एक सिविल इंजीनियर, एक यूट्यूब पत्रकार जो भ्रष्टाचार की कहानी को गढ़ता है, जो लोग हक और हकूक की बात करता है, उसे गिरफ्तार करवा कर तमिलनाडु के जेल भेज दिया जाता है। और वहां का ये उप मुख्यमंत्री है जो 9वीं पास है, जो खुद ग्रेजुएट तक नहीं है, वो सत्ता संभाल रहा है। तो भाई कहानी क्या है, चरित्र क्या, चेहरा क्या है, ये कोई बोलने की कहानी नहीं है। ये साफ साफ आपके चेहरे पे नजर आ रहा है कहानी क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है। एक 9वीं फेल जो है वो सत्ता चला रहा है, वो बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और एक जो ग्रेजुएट है, सिविल इंजीनियर है, उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो कहानी चरित्र चेहरा यहाँ बार बार नजर आ रहा है। बिहार में साल भर में जो पुल गिरने का जो कहानी है वो लगातार नजर आता जा रहा है और ये बार बार हमें पढ़ने, देखने और सुनने को तो मिल ही रहा है कि साल भर के भीतर में इतने सारे पुल बिहार में गिरे। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। आप हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई खबरों के साथ। तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। आशा करते हैं आपको हमारा जो विश्लेषण है वो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।